द गिवन डायग्राम शोज ए डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गॉल ब्लेडर एंड पेनक्रियाज। राइट द नेम्स ऑफ डक्ट फ्रॉम ए टू डी। ए से डी तक जो भी डक्ट है उसका नाम देखना होगा। तो हमको भी पता है कि लीवर का डक्ट को हम लोग बोलते हैं हेपाटिक डक्ट, गॉल ब्लेडर के डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और जब दोनों मिलता है तो हो जाता है कॉमन बाइल डक्ट। और फिर हम लोग बात करते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और जब पेनक्रियाटिक डक्ट मिलता है तो हो जाता है हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कैसे क्या टिक मारना है। तो ऑप्शन ए जो हम लोग को दिख रहा है वो हमारा गॉल ब्लेडर से आ रहा डक्ट है, तो उसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा सिस्टिक डक्ट। ऑप्शन बी जो है ये सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट और अपना हेपाटिक डक्ट मिल के बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कॉमन बाइल डक्ट। फिर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन सी, ये देखिए पेनक्रियाज का डक्ट है, डैट इज पेनक्रियाटिक डक्ट। और ऑप्शन डी हमारा पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिला और बन गया हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन ए ही होगा। फिर हम लोग 22 पे चलते हैं। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन, ये मैच का क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो इसमें कॉलम 1 का जो ए ऑप्शन है वो है हेपाटिक लोब्यूल। तो हेपाटिक लोब्यूल हमारा जो रिलेटेड है वो है ग्लिसन्स कैप्सूल से, क्योंकि दोनों लीवर से एसोसिएटेड है, ये हम लोग को अच्छे से पता है। तो ए का हो जाएगा सेकेंड। तो ऐसा हम लोग को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे। तो इसका ये स्मार्टनेस होता है कि अगर पहला ही ऑप्शन हम लोग को करेक्ट मिल गया तो हम दूसरे पे पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, क्रिप्स ऑफ लीवर खून, ये बेस ऑफ भिलाई में होता है। बेस ऑफ भिलाई है ये, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो हमारा हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट से रिलेटेड है, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। और सिस्टिक डक्ट हमारा गॉल ब्लेडर से रिलेटेड है, तो डी का थर्ड हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 है हमारा, द ग्लाइकोजन ऑफ द लीवर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ब्लड शुगर इन केस ऑफ इमरजेंसी। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ब्लड शुगर लेवल फॉल्स रैपिडली आफ्टर हेपेटेक्टोमी। हाँ, हेपेटेक्टोमी के बाद ब्लड शुगर लेवल रैपिडली फॉल कर जाता है। हेपेटेक्टोमी क्या होता है, होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ लीवर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फिर हम लोग 24 पे चलते हैं। ये कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, द सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन आवर बॉडी इज पेनक्रियाज। हाँ, ये सही बात है। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है, लीवर है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, पेनक्रियाज फंक्शन बोथ हैज एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, ये भी सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन ए है हमारा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि हमारा यही सही हो जाएगा। 25 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेनक्रियाज। तो इसमें पहला ऑप्शन है, इट इज़ अ कंपाउंड ग्लैंड एज इट हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन पार्ट। हाँ, ये तो सही है। दूसरा है, एक्सोक्राइन पार्ट सेक्रेट अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस हैविंग एंजाइम्स। हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, इंडोक्राइन पार्ट सेक्रेट हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये भी सही है। इंसुलिन हमारा कौन से सेल से सेक्रेट होता है, बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, और ग्लूकागोन होता है हमारा अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से। फिर ऑप्शन डी है, इट इज सराउंडेड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। नहीं, ग्लिसन्स कैप्सूल तो लीवर का सराउंडिंग होता है, ना कि पेनक्रियाज का, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। फिर 26 क्या कहता है, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो कॉलम 1 में टाइप्स ऑफ सेल्स है और उसका सेक्रेशन दे रखा है कॉलम 2 में। तो बीटा सेल से मैंने अभी बताया था, बीटा सेल क्या सेक्रेट करता है, इंसुलिन सेक्रेट करता है। तो हमारा ए का हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन ए और सी मेरा हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे मास्ट सेल क्या सेक्रेट करेगा, हिस्टामिन सेक्रेट करेगा, तो बी का हो जाएगा थर्ड। ये हमारे एक ही ऑप्शन में है, डैट इज सी में, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे सी का फर्स्ट, यानी कि पिनीत सेल हमारा लाइजोजाइम सेक्रेट करता है, हमको पहले से पता है, लाइजोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, ये सब हमें पहले से पता है। एकिनर सेल हमारा क्या सेक्रेट करता है, एकिनर सेल हमारा सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। ओके, तो हमारा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। फिर हम लोग विच पार्ट ऑफ द मैमेलियन एलिमेंट्री कैनल डज नॉट सेक्रेट एनी एंजाइम। तो मौत तो सेक्रेट करता ही है, लाइजोजाइम सेक्रेट करता है। फिर हमारा बात करते हैं सैलिवरी एमाइलेज सेक्रेट करता है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। स्टोमक क्या सेक्रेट करता है, पेप्सिन सेक्रेट करता है, पेप्सिन सेक्रेट करता है, रेनिन सेक्रेट करता है, तो ये भी नहीं होगा। ड्यूडेनम क्या सेक्रेट करता है, ड्यूडेनम में तो हमारा स्यूकस इंटेरिकस ही होता है, डैट इज इंटेस्टिनल जूस, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसोफेगस कोई भी एंजाइम सेक्रेट नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर हम लोग बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में। ये क्या कहता है, मेजर यूटिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ फूड इनटू स्मॉल बिट्स ड्यूरिंग च्यूइंग इज। मेजर क्या काम है कि फूड को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ा जाता है।
पहला ऑप्शन क्या है, टू रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ द फूड इटन अप। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए च्यूइंग किया जाता है, ना कि रिड्यूस करने के लिए। इंक्रीज इसलिए किया जाता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन में हेल्प हो सके, और वो छोटा छोटा टुकड़ा इसीलिए किया जाता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में हेल्प हो सके। ऑप्शन बी क्या कहता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द फूड इटन अप। हाँ, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, टू मेक द फूड सॉल्यूबल। नहीं, उसके लिए नहीं किया जाता है। डी क्या है, टू एंजॉय टेस्ट ऑफ फूड। नहीं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 29 क्या कहता है, ए ल्यूब्रिकेंट म्यूसिन इन सलाइवा इज मेड अप ऑफ। ल्यूब्रिकेंट म्यूसिन जो है, जो कि सलाइवा में होता है, वो किस चीज़ से बना होता है। ऑप्शन ए है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। नहीं, ये गलत बात है। एक्टिन और मायोसिन, नहीं, इससे भी नहीं बनेगा। ग्लाइकोप्रोटीन से, हाँ, इसी से बनता है। ग्लाइकोप्रोटीन से ही ल्यूब्रिकेंट म्यूसिन बना हुआ होता है। और फॉस्फोलिपिड से नहीं, ये नहीं होगा। फिर हम लोग बात करें बोलस क्या है। ए बोलस इज ए मास ऑफ क्रस्ट फूड मॉइस्चर्ड विद सलाइवा। हाँ, यही सही लग रहा है। ऑप्शन बी भी देख लेंगे, द सेमी सॉलिड मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम पार्शियल डाइजेशन इन द स्टमक। नहीं, बोलस तो हमारा माउथ में ही बनता है, तो स्टमक का बात नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है, द मिल्की इमल्सिफाइड फैट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, ये भी गलत है। हम लोग माउथ में ही हम लोग बोलस बोलने लगते हैं। ऑप्शन डी क्या है, इनडाइजेस्टेबल मटेरियल्स दैट हेल्प इन मूवमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज ए मास ऑफ क्रस्ट फूड मॉइस्चर्ड विद सलाइवा। 31 क्या कहता है, इफ़ यू च्यू ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड लॉन्ग इनफ इट विल बिगिन टू टेस्ट स्वीट बिकॉज। इसमें ऑप्शन क्या है, माल्टेज ब्रेकिंग डाउन इनटू माल्टोज। नहीं, ये नहीं होगा। पहले हम लोग ब्रेड जो खाते हैं तो उसमें क्या होता है, अमाइलेज जो है हमारा सैलेबरी अमाइलेज, वो ब्रेक करता है स्टार्च को डाइसेक्राइड में। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन बी क्या है, लाइपेज आर फॉर्मिंग फैटी एसिड। नहीं, ऑप्शन सी है अमाइलेज इज ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू डाइसेक्राइड। हाँ, यही सही होगा। और फिर ऑप्शन डी है डाइसेक्राइड आर फॉर्मिंग ग्लूकोज। नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।